Okay. हाय कोडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद प्रज्ञा। तो कल हमने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें हमने देखा था कि अगर दो कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन द कंडीशन हम डिसीजंस लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हमने देखा था कि कंडीशन दो ही है, अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो वो इफ के पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो एल्स के पार्ट पे। यहाँ पे हमने देखा था कि हमने नंबर लिया n इज इक्वल टू 23। अब 23 जो है हमने चेक किया था कि वो क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो अगर हमने 23 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर आएगा 1। मीन्स इट्स एन ऑड नंबर। तो उसके अकॉर्डिंगली इसने हमें आउटपुट दिया है कि 23 इज एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे हमने कर लिया कि अगर ये इफ अगर जो नंबर है वो उसका रिमाइंडर 0 आता है देन इट्स एन इवन नंबर। एल्स अभी यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 ना आके 1 आया है, सो इट्स नॉट एन इवन नंबर। तो हमारा आउटपुट हुआ कि दिस इज एन ऑड नंबर। और जब हम लिखते हैं प्रोग्राम तो हमें, मैंने आपको बताया था इंडेंटेशन, अगर प्रोग्राम को हमने यहां से स्टार्ट किया तो नेक्स्ट लाइन हम उसके जस्ट नीचे करेंगे। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद उसके नेक्स्ट वाली लाइन में हम जो गैप देते हैं, सेम गैप हमने देखा, हम आप ये देखिए हमने एल्स के बाद ही दिया है। तो ये जो इंडेंटेशन है ये प्रॉपर होना चाहिए जी। स्पेसिंग देख रहे होंगे ना आप, इसमें अगर डिफरेंस आया तो आपको इंडेंटेशन एरर आएगा। तो ये हमने दो कंडीशंस का तो देख लिया था। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्रेडिंग सिस्टम है, उसमें मुझे बताना है कि अगर किसी बच्चे का, देयर इज अ स्टूडेंट, और ग्रेडिंग सिस्टम ऐसा है कि अगर स्टूडेंट का के जो मार्क्स है, परसेंटेज है, परसेंटेज इज इक्वल टू, परसेंटेज नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने 55 दिया है। अब हमारे सिचुएशंस क्या क्या है कि अगर परसेंटेज जो है वो 60 से ज्यादा है तो बच्चे को क्या आया है, फर्स्ट डिवीजन। अगर बच्चे को का जो परसेंटेज है वो 48 से ज्यादा है बट 60 से कम है, जो परसेंटेज है वो 48 से तो ज्यादा है मार्क्स लेकिन 60 से कम है, तो उसको क्या देना है, हमें सेकेंड डिवीजन देना है। अगर परसेंटेज 35 से ज्यादा है तो थर्ड डिवीजन, लेकिन अगर 35 से भी कम है देन द स्टूडेंट विल बी फेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कितने कंडीशंस है। एक कंडीशन है फर्स्ट डिवीजन, एक है सेकेंड डिवीजन, देन थर्ड डिवीजन, देन फेल। सो वी हैव 4 कंडीशंस। सो व्हेन वी हैव मोर देन 2 कंडीशंस, कल तक तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, इफ एल्स, दो कंडीशन है, या तो इफ ट्रू होगा, अगर इफ ट्रू नहीं है तो विल गो टू द फॉल्स। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 कंडीशंस है। सो जब हमारे पास ऐसे 4 कंडीशंस रहेंगे, मोर देन, नॉट ओनली 4, मोर देन 2 कंडीशंस, इट मे बी 3 4 5 6 और एनी नंबर ऑफ कंडीशंस, तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं इफ एलिफ एल्स। आप देख सकते होंगे इफ एलिफ एल्स। तो पहले कंडीशन के लिए, फॉर द फर्स्ट कंडीशन वी यूज इफ, ओके। देन सेकेंड ऑनवर्ड्स, बीच में जितने भी कंडीशंस रहेंगे उन सब के लिए हम यूज करते हैं एलिफ। एंड फॉर द लास्ट कंडीशन वी यूज एल्स। तो मैं आपको प्रोग्रामिंग करके बताती हूँ सो दैट यूल अंडरस्टैंड इट बेटर। बस ये कंडीशन याद रखना है हमें कि अगर मोर देन 60 है फर्स्ट डिवीजन, मोर देन और इक्वल टू 48 है सेकेंड डिवीजन, मोर देन 35 थर्ड डिवीजन, एल्स फेल। तो हमारा ये कंडीशन है। बेस्ड ऑन दिस कंडीशन वी आर गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम। तो हम अभी आप एक प्रोग्राम करते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे इस चीज को। लेट्स क्लीन माय बोर्ड। सो ये कल का प्रोग्राम मैं पूरा यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। एंड दिस प्रोग्राम इज फॉर द, आई विल राइट अ सिंगल लाइन कमेंट, इफ elif else. So when we have more than 2 condition, when we use it for more than 2 conditions, जब हमारे पास दो से ज्यादा conditions रहते हैं, दो से ज्यादा situations हैं हमारे पास, that time we use this one. Okay, so let's begin. Now the conditions हमारे पास क्या क्या है, I'll give you once again. अगर हमारे पास 60 से ज्यादा या इक्वल टू है देन फर्स्ट डिवीजन, ओके।
if the mark is or percentage is more than equal to 48, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो मैंने ये लिखा है इसको भी मोर देन इक्वल टू बोलते हैं, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर आई राइट इक्वल टू। बट आपको याद रहना चाहिए कि अगर हम वैसे भी लिखेंगे, but not in the programming, in our mathematics we write in the same way. So it will give you the second division, हमें second division print करना पड़ेगा। अगर 35 से ज्यादा है और equal to, I'm not going to use this, then third division, else we are going to print at the last। अगर ये तीनों में से कुछ भी नहीं है, मतलब स्टूडेंट क्या हो गया है, फेल। So else we have to print fail. Fine. So let's begin. So for that, as we have to display the percentage, so I'm going to take a variable percentage at the end, or you can take users input also. Int input, enter the percentage scored by the student. Okay. Now the next one is if percentage is more than equal to 60, then this colon after conditional statement। अब जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगी आप देख सकेंगे कि वहां पे स्टार्टिंग में इसने थोड़ा सा टैब ले लिया, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ले लिया है ना, बिकॉज इट्स कंडीशनल स्टेटमेंट। So if percentage is greater than equal to 60, what we are going to print? We are going to print first division. Then the next condition, अभी पहले कंडीशन को हम if में लेंगे, उसके बाद सेकेंड ऑनवर्ड्स जितने भी कंडीशन रहेंगे बीच के उसको हम लेंगे एलिफ। एलिफ सेम वे, एलिफ percentage is greater than equal to 45 or 48, whatever you want, 48, print second division, and whatever the message you want to print वो आपको हमेशा ही डबल कोट्स में लिखने पड़ेंगे। जो भी हम डबल कोट्स में लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। सेकेंड डिविजन, अभी थर्ड कंडीशन के लिए भी हम क्या करेंगे, एलिफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, वी कैन प्रिंट। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको बार बार इंडेंटेशन बता रही हूँ, यहाँ पे जितने भी इफ एलिफ एलिफ लिया है वो सब एक के नीचे एक है, जितने भी प्रिंट है कंडीशंस के अंदर वो सब एक के नीचे एक है, तो आपको ये एरर नहीं देगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज कोड इंडेंटेशन। सो अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 35 है देन इट विल प्रिंट थर्ड डिविजन। अभी हो गए मेरे सारे कंडीशंस खत्म हो गए, अब सब कुछ होने के बाद बचा क्या है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। अगर उसको 35 भी नहीं मिला है, स्टूडेंट को 35 से भी नीचे मिला है, तो मुझे डालना है कि अगर ये तीनों नहीं है देन एट द लास्ट ही इज फेल। तो उसके लिए हम एट लास्ट यूज करेंगे एल्स। जब सारे कंडीशंस खत्म हो जाएंगे देन इन एट लास्ट वी आर गोइंग टू यूज एल्स। सो द फर्स्ट कंडीशन इज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इफ एंड आफ्टर दैट द लास्ट वन बाय एल्स। और बीच वाले जितने भी, अगर आपके पास 10 कंडीशन है तो फर्स्ट कंडीशन इफ, बीच के सारे एलिफ एंड एट लास्ट एल्स। प्रिंट यू आर फेल। So now let's here run our program. So it's saying us to enter the student's percentage. I entered 60 and it's first division. Very good. Now we'll check for the second division. It's 45. Oh, third division. Because I have written here condition. आप देख सकते हैं यहाँ थर्ड कंडीशन आ गया है, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड कंडीशन लिख दिया है मैंने। सो यू कैन राइट हियर। इससे ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो भी लिखेंगे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें डिवीजन चाहिए बट उसने हमें कंडीशन दिया, बिकॉज हमने इस ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिख दिया है बाय मिस्टेक। सो दैट्स व्हाई इट हैज गिवन यू द कंडीशन। So let's again we'll check the output. I'll check for the second division. अब एक मैं second division का check कर लेती हूँ, 55. So the output is second division. So I hope it's clear to you. Now मैं एक third division का भी check कर लेती हूँ. It's 36. So third division. अभी एक fail का भी हम check कर ही लेते हैं, एक बच्चा तो होगा जो fail होगा। 20. Oh, you are fail. So this way, whenever we have more than 2 conditions, we use the conditional statement if, elif, else. For the first condition we use if,
For rest all the condition in between we use elif, and at last we use else. And be careful for the indentation. ये जो space है उसके लिए आपको careful रहना है, otherwise you'll get an error. If you have any doubt, you can ask me in the comment, and even if you want the chapter wise notes, you can write me there. And if you really like my videos, then just like and subscribe. Thank you. Bye bye.